का क्या है, लब्बू लुआब क्या रहा और क्या आश्वासन मिला आज? मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। मिश्रा जी, लगातार हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अब बाकी विलंब हो रहा है तो उसमें टीका टिप्पणी होती है, हमारे लोगों का काम नहीं होता है तो उनकी जो समस्याएं हैं वो अपनी रखेंगे, हम भी रखेंगे। हमारी भी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं भी हैं, उससे भी संघर्षरत हैं हम लोग। और उसके बाद लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कल लिखा भी था कि जिन साथियों को आना है वो आवे। आज माननीय मिल्सी साहब के साथ हम लोग की वार्ता पहले से तय थी, तो हम लोग गए, उन्होंने समय लिया था, हम लोग एसीएस महोदय के यहाँ गए थे और काफी खुल के बात हुई। उन्होंने कुछ बातें कही, उस पर हमारा विरोध भी था। फिर आदरणीय मिल्सी साहब ने उसको संभाला भी और सारी चीजों पर काफी चीजें बातचीत हो गई। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि मानदेय वृद्धि का मुद्दा सिर्फ मुख्यमंत्री जी का है। उसमें हम लोग कह सकते हैं अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं उसमें उनका जो रोल था उन्होंने अपना निर्वहन किया है और आगे वो निर्वहन करेंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं, जब तक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे नहीं उस पर कुछ नहीं होना। जो हमारा आदेश होना है उसमें हमारे कुछ अधिकारियों के द्वारा एसीएस महोदय को गुमराह किया गया है कि इसमें ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो उस पर हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है कि हो सकता है। 2018 में आपने एक ऑप्शन दिया और उस ऑप्शन में हमारा बहुत कुछ सही हो गया। अब हमारा 2025 तक हम उसमें रुके रहे। अब आपने संशोधन किया है तो हमारा मूल विद्यालय वापस, महिलाओं का जाना नितांत आवश्यक है, उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हम कोई समझौता नहीं किए और मूल विद्यालय वापसी होना चाहिए। वो 3 चरणों में कराओगे, 3 चरण में कराओ, 2 चरण में कराओ। उनका मानना था सभी लोग मूल विद्यालय जाएं। हम सभी लोगों को क्यों मूल विद्यालय भेजें? 2018 में अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय प्राप्त कर चुके हैं उनको हम क्यों भेजें? जो अवशेष बच्चे हैं, ऐसा आदेश हो कि जो अवशेष बचे हैं उनमें जो लोग जहां जाना चाहते हो मूल पे या अपने उस पे, या महिलाओं के लिए जो विकल्प दिया गया है उस पर बात हुई है, वो शासनादेश हुआ है, उस पर कमेंटमेंट होना। खैर, उन्होंने बहुत देर बाद बात करी। थोड़ी बहुत बात जो बची है वो कल डायरेक्टर महोदय से होगी। उसमें डायरेक्टर महोदय से एमएलसी साहब ने समय लिया है और वो शासन में ही रहेंगे और शासन में किसी भी कक्ष में बातचीत हो जाएगी। तो एक प्रक्रिया ये हुई है। निदेशक महोदय से बात हुई है। बेसिक शिक्षा मित्रों के मानदेय पर चर्चा हुई जो इसी सप्ताह जाने की पूरी प्रयास किया जाएगा और पूरा उम्मीद है। अब पूरा कोशिश हमारा है मिश्रा जी, हमारे साथ अनुदेशक के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम जी भी थे, हमारे जिला अध्यक्ष बनारस अजय सिंह जी थे, हमारे सुशील जी थे, सुशील तिवारी जी थे। हम सब लोगों ने मिल करके ये हमने बुलाया, सबको था 5 लोग। अभी मैं देख रहा था किसी ग्रुप में कमेंट करना बहुत आसान है, आप चलिए मेहनत करिए। तो हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और कल माननीय एमएलसी साहब को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मिलेगा, वो मुलाकात करेंगे। और मुलाकात से मिश्रा जी इस बार वो मुलाकात अकेले करेंगे। अकेले इसलिए करेंगे कि जब हम लोग साथ होते हैं तो खुल के बात नहीं हो पाती है, कोई माननीय और जाते हैं तो बात नहीं हो पाती है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कल हम बात करेंगे और बात करने के बाद जब लौटेंगे तो आपसे पूरी बात बताने का काम करेंगे। तो मानदेय वृद्धि पर कल मुख्यमंत्री जी से बात माननीय एमएलसी साहब करेंगे। आदरणीय माननीय एमएलसी अवनीश सिंह जी ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इसमें ना कोई आपका संशोधन हो सकता है, अधिकारी कुछ नहीं करेंगे। माननीय महाराज जी से हम लोग मिलेंगे और मिल करके पूरी टीम के साथ मिलेंगे और आपका काम करवाएंगे। इसके लिए शुक्ला जी आप निश्चिंत रहिए। तो मिश्रा जी, आज का पूरा जो समय था वो निश्चित रूप से सदुपयोग किया गया और उसमें सकारात्मकता की तरफ वार्ता किया गया है। और जो अवशेष है उस पर कल चर्चा होगी। कल चर्चा के बाद में एक जो टेबल जारी होना है वो उस पर काम होगा कि टेबल जारी हो और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो। उन्होंने ये भी कहा कि आपका आयुष्मान कार्ड का जो आदेश हो गया है ये भी प्रकरण उठा, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए मेडिकल विभाग जिम्मेदार है और मेडिकल में हम लोग बात करेंगे, मेडिकल से आदेश हो जाए उसका तो लागू हो जाएगा। लेकिन सारी बातों को छोड़कर सबसे बड़ा जो विषय है वो मानदेय वृद्धि का है।
और मानदेय वृद्धि पर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात का अभी संभवतः ये हम लोगों को बुलाने के लिए मना किया होगा या नहीं माना होगा, तो एमएलसी साहब कल मिलेंगे, वो स्पष्ट बात करेंगे और फिर वो हम लोगों से अपनी बात कहेंगे। जो ज्ञापन हमने दिया है उसमें माननीय शर्मा जी ने खुद दस्तखत भी किया है, हम लोगों के साथ ज्ञापन देने में दस्तखत किया है। अब जो लोग, जिन लोगों को घर पर बैठ कर केवल मामलेदारी करना है, बताना है, केवल कमेंटबाजी करना है, उन पर हम कोई कमेंट नहीं करते। लेकिन हमारे साथी जो हैं वो पूरी ईमानदारी से लगे हैं। कल महामंत्री जी फिर जाएंगे और महामंत्री जी के साथ अजय सिंह जी रहेंगे, सुशील तिवारी जी रहेंगे और जो हमारे जिला साथी आना चाह रहे हैं लखनऊ आ जाएं। कल फिर 1:30 से 2 बजे के बीच में डायरेक्टर महोदय से बातचीत होगी। तो आज का जो कार्यक्रम था मिश्रा जी, पूरी तरह से हम लोगों ने तय किया था, वो सही था और हम एसीएस महोदय से ही मिलना चाह रहे थे। पहली प्रमुखता से हम उनसे बात करना चाह रहे थे और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जो है मुख्यमंत्री जी की, उस पर हम लगे हैं और कई माध्यम से लगे हैं, लेकिन शर्मा जी का माध्यम सर्वोपरि है। पहले वो मिले, मुख्यमंत्री जी की से चर्चा पर चर्चा करें, उनकी मनोभावना को हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर जैसी स्थिति होगी हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। हम भी इस समय पारिवारिक रूप से थोड़ा मिश्रा जी दिक्कत है, पिताजी को हम लेकर के आए थे दिखाने आई कार में, सामने आपके दिख रहे हैं। निशत को दिक्कत थी, अभी दिखाए हैं राम मनोहर लोहिया में। आज पूरा दिन इधर 2 लड़के आए थे, वो पूरा दिन डॉक्टरों के यहाँ थे, हम पूरे दिन शासन में थे। अब इन लोगों को लेकर मैं घर जा रहा हूँ। कल का जो कार्यक्रम है वो महामंत्री जी रहेंगे और अजय जी रहेंगे, सुशील तिवारी रहेंगे, बाकी जो हमारे जिलाध्यक्ष और आ रहे हैं वो रहेंगे। डायरेक्टर से बात होने के बाद हमारी बात माननीय एमएलसी साहब से होगी और जो भी होगा मैं आपको स्पष्टता से अवगत कराने का प्रयास करूंगा, काम करूंगा। तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ, तो ये चल रहा है उसको आप लोग काम करने काम करिए जी। शुक्ला जी, आज मुलाकात में मेरी अभी 2 दिन पहले विधायक जी से बात हुई थी। मैंने कहा कि अब लोग ज्यादा परेशान हैं और आप मुख्यमंत्री से मुलाकात का रास्ता खोजिए। एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो तो इस पर चर्चा आगे बढ़े, बातचीत हो, क्योंकि अब जिससे भी बात करते हैं वो एक ही बात कहता है कि करना मुख्यमंत्री जी को है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे काम है, बहुत दबाव होते हैं, बहुत, तो अगर 2-1 बार मुलाकात होगी, बातचीत होगी, कोई रास्ता निकलेगा। विधायक जी ने कहा कि मैं परसों चला जाऊंगा। मेरी मुलाकात शायद या तो बृहस्पति को हुई थी या शुक्रवार को, और वो आज रात हमारी बात हुई तो बोले मैं लखनऊ निकल चुका हूं मिश्रा जी, और आज आपकी बातचीत हुई है, विक्रम सिंह भी पहुंचे, विक्रम सिंह और आप सब मिलकर मुलाकात हुई। केवल एक ही रास्ता है कि कैसे मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, इससे ज्यादा और कोई, सब कुछ बाकी काम सब कुछ नहीं है। आप आज ऐलान करा दो मानदेय का, सारी गुस्सा खत्म हो जाएगी। आज आप ऐलान आज कर दें मुख्यमंत्री जी, सारा शिक्षा मित्र अनुदेशक आज ही खुश हो जाएगा, कल के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक, पैसे नहीं है किसी के पास, इलाज के लिए नहीं है, बच्चों की फीस के लिए नहीं है, खुद के कपड़ों के लिए नहीं है, स्कूल आने जाने के लिए नहीं है। सारी समस्या है वो अर्थ है, और अर्थ का काम हुआ, सब खुश और सब प्रसन्न। किसी की कोई शिकवा है, न शिकायत है, न विक्रम सिंह से लड़ाई है, न शिव कुमार शुक्ला से लड़ाई है, न किसी और संगठन से लड़ाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सब पर क्या रुख था, क्या मुलाकात का कोई आश्वासन मिला, क्या मुलाकात होने की कोई उम्मीद दिख रही है? देखिए, हमारी मुलाकात तो होना नहीं है, विक्रम की मुलाकात होना नहीं है, बड़ा स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ नाम भिजवा दिया गया है, लेकिन पहले हम लोगों ने भी तय किया है कि माननीय एमएलसी साहब व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि हमारे मिलने से पहले वो मिले थे, फिर हमको मिलवाए थे, और वहां से पूरी बात उनकी हो जाए। मुख्यमंत्री जी, हमने उनको स्पष्ट खोल के कह दिया। अभी हम लोग माननीय सभापति हैं एमएलसी साहब अवनीश सिंह साहब, उनके कमरे में बैठे थे, चेंबर में, काफी बातें हुई और उन बातों में हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी से आप अनुरोध करिए कि वो घोषणा कर दे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हम बढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, 1 महीना बात करेंगे, 2 महीना बात करेंगे, वो एक विषय है उनका, लेकिन घोषणा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से बात निकल करके आनी चाहिए। तो इस बात पर हम लोगों ने उनसे कहा है और उन्होंने कहा भी है। विक्रम जी हैं हमारी, तो प्रमुख सचिव पर मुख्य सचिव साहब के यहाँ भी बातचीत काफी टाइट थी। हम लोग तो चाह रहे हैं काम होना चाहिए भाई, हम तो नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए? जिसके लिए काम कर रहे हैं।
लेकिन हम वहाँ अनुरोध करते हैं, अनुरोध के साथ अपनी बात फोर्सली रखते हैं और रखने के बाद उनका भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे वो काम करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। हमें लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तेमलसी साहब की होनी चाहिए, और अगर होती है तो शिक्षा मित्र परिषद की बात गंभीरता से वो करेंगे। इसी विषय पर उनको जाना है, बाकी उनका कोई बहुत विषय नहीं है। ये सब बातें मिश्रा जी तय हो गई हैं, और हमारी स्थिति में मिश्रा जी की स्थिति बहुत खराब है। हमारे साथियों से हमने अपील किया था, 2 यूनिट ब्लड हमारे समायोजित शिक्षक साथियों ने दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पहले जो शिक्षा मित्र थे अब वो सहायक अध्यापक हैं, और भाई धीरेन्द्र जी और भाई रंजीत जी ने, बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ। हम किसी के काम आए हैं तो मिश्रा जी बड़ी की बात हालत है कैसी? शुक्ला जी, क्या रिपोर्ट क्या कह रही है? उनकी क्या पोजीशन है? परिवार वाले क्या? बहुत नाजुक है। मिश्रा जी के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत खराब है, और वर्तमान समय में वो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर हॉस्पिटल के आईसीयू में है, स्थिति है। ब्लड की आवश्यकता उनके परिवार ने जताया था, हमने 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था कराई है, उसके लिए हम अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं। उसमें महाराजगंज के जिला अध्यक्ष और गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष मुन्नू निषाद जी और राम नगीना जी, सब लोगों ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जब भी हमको जरूरत अभी 2 यूनिट ब्लड की पड़ेगी तो सभी साथी तैयार रहे। हम लोग 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, जितना भी ब्लड लगेगा हम लोग डोनेट करके और देंगे। मैं आपके चैनल से खुले मन से कहता हूं कि मेरी पोस्ट डालने के बाद इस पूरे प्रदेश में एक शशिकांत का फोन आया महोबा कि मैं दे सकता हूं, मेरा वो पॉजिटिव है। और दूसरा एक बहन है हमारी रीता कुशवाहा उन्नाव, उसने कहा सर मेरा बेटा और मेरा दोनों वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गोरखपुर आ सकती हूँ, केवल हमको बता दीजिए आप कैसे आना है, और हमको साधन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे विचारधारा के लोगों को धन्यवाद दूंगा। और जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे ऐसे लोगों ने कोई फोन नहीं किया, बात नहीं किया, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं हम पूरे आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम आप इस स्तर पे जब समय में हम लोगों का मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हम इन साथियों को धन्यवाद देते हैं जो लोग पूरी ताकत के साथ आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से सहयोग में लगे हुए हैं। और मैं फिर अपने जिला अध्यक्षों से अपील करता हूँ कि मिश्रा जी के लिए आप लोग एक रोटी कम खाइए लेकिन सहयोग करने का प्रयास करिए। हो सकता है ये लंबा चल रहा है तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, तो अच्छा हो जाएगा, और मिश्रा जी अपने परिवार के बीच में होंगे, हमारे बीच में होंगे, तो बड़ी बात होगी। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी आ गए। विक्रम सिंह जी का भी स्वागत है। और विक्रम सिंह, शिवकुमार शुक्ला ने बताया अभी सब बातें। शुक्ला जी कह रहे थे कि आज विक्रम सिंह जी भी साथ थे और हम सब मिले हैं। क्या कहा विधायक जी ने, क्या कहा दीपक कुमार जी ने, और किस किस से मुलाकात रही और क्या क्या रहा? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम। आज सर दोनों जगह मुलाकात हुई है, लेकिन अभी एक नवीनीकरण का आदेश आ गया है। हालांकि आज ही दीपक कुमार से इस बारे में बात हुई थी। नहीं, नवीनीकरण का क्या आदेश आ गया? पहले वही आदेश बता दीजिए जिससे कुछ लोगों को तसल्ली हो जाए। क्या रहा आदेश? नहीं, वो आदेश जैसे पहले नवीनीकरण होता था वो आदेश आया है, तो ये हम लोग के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मैं उन सभी साथियों को आश्वस्त करता हूं कि कल ही फिर एक बार इस विषय पर बात हम लोग करेंगे। और अभी हम लखनऊ में ही रहेंगे आज और कल परसों, और यहीं से हमें दिल्ली जाना है, वापस गोरखपुर अभी नहीं जाएंगे, यही 3 दिन रहेंगे। और कल ही फिर हम आदरणीय शर्मा जी से इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज दीपक कुमार सर से इस बात की सहमति हो गई थी, शुक्ला सर हम लोग के साथ थे, शुक्ला जी, कि आज स्वतः नवीनीकरण हमने कहा कि सर जैसे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का नवीनीकरण होता है उसी प्रकार की व्यवस्था हम लोग की भी कर दिया जाए। तो उन्होंने इस बात पे सहमति जताई, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी महानिदेशक मैडम का आदेश आ गया है नवीनीकरण करने के लिए। तो कल इस बात को फिर हम लोग चर्चा करेंगे अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय शर्मा जी से, और उनसे कहेंगे कि एक बार दीपक सर से बात करके इस आदेश को निरस्त करवाने की कृपा करें, क्योंकि काफी लोग आश्वस्त थे हम लोग कि इस बार हम लोग को नवीनीकरण नहीं होना होगा, जैसे शिक्षामित्र साथियों का होता है वैसे ही हम लोग का भी होगा।
लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने सभी साथियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो। इस आदेश को हम लोग रद्द करवाने के लिए कल ही प्रयास करेंगे कि आदेश रद्द हो जाए और किसी साथी को नवीनीकरण, क्योंकि एक दीपक कुमार सर से, अपर मुख्य सचिव से इस बारे में सहमति बन गई और उन्होंने उस पर टिक भी मार लिया। जो हम लोग का ज्ञापन था उस पे, इस पॉइंट पे उन्होंने टिक भी मार लिया और कहा भी कि कल परसों हम मीटिंग करेंगे। लेकिन आदेश से कैसे आ गया तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर 14 सीएल पे भी उन्होंने, उनकी सहमति बनी। उन्होंने पूछा कितना सीएल आप लोग को मिलता है। हम लोगों ने कहा सर 10 सीएल मिलता है। तो सर हम लोगों ने कहा कि सर जितना सहायक अध्यापक को मिलता है 14 सीएल, उतना हम लोग का भी कर दिया जाए, शिक्षामित्र साथियों का भी और हम लोग का भी। इस पे भी उन्होंने सहमति जताई, टिक भी मारा। महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर पर भी उन्होंने सहमति जताई और जो हमारी मांग पत्र था उस पर टिक मारा। तो ये सारी बातें हो गई है। और जैसा शुक्ला जी आपको बताई है अभी कि कल हम लोग के अभिभावक संरक्षक आदरणीय शर्मा जी की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रस्तावित है और जो बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं प्रताप सिंह बघेल सर, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। और हम लोग कल रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे और इधर जो भी चीजें हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। महानिदेशक मैडम से भी निगम सर के नेतृत्व में वार्ता हुई है। उसमें सुमित जी थे, संभल के हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद जी थे। चूंकि जब हम लोग महानिदेशक मैडम के यहाँ वार्ता करने के लिए पहुंचे थे और चूंकि 3 से 4 का समय दीपक कुमार सर का पहले से मिला हुआ था, तो चूंकि महानिदेशक मैडम आई उसके बाद उनका मीटिंग प्रारंभ हो गया, तो हम उस बैठक में रह नहीं पाए। महानिदेशक मैडम के बैठक में हम दीपक कुमार सर के बैठक में चले गए। लेकिन हमारे सुमित पाल जी जो लखनऊ के हमारे साथी हैं वो, और संभल के जिलाध्यक्ष प्रमोद जी निगम सर के साथ थे। निगम सर के नेतृत्व में इन लोग की वार्ता हुई है। तो यही आज का सर लबोलुआब है और कल फिर एक बार प्रयास होगा। जी सर। नहीं, मैंने सुनी विक्रम सिंह बात आपकी। इस दौरान जो मुलाकातें रही उसमें क्या रहा खास लबोलुआब? क्या ट्रांसफर पर कुछ उम्मीद लग रही है? जैसे शिव कुमार जी कह रहे थे अभी शुक्ला जी के ट्रांसफर के बारे में क्या है, तो शुक्ला जी से भी पूछ रहे हैं। पहले शुक्ला जी, ट्रांसफर का क्या मई में हो जाएगा विधिवत या अभी भी कोई रोड़ा अटक रहा है? शुक्ला जी। है जैसा कि निदेशक महोदय से, जो महानिदेशक महोदय से हम लोग की बात हो गई थी, लेकिन जहां कहीं कोई दिखे कर करके चर्चा किया। विक्रम जी बैठे हैं, फोर्सली बात हमने किया है। हमें किसी भी प्रकार से उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है और ना हम ये मानेंगे छूट दे दीजिए। हमारा जितना आदेश शासनादेश हुआ है उस हिसाब से आदेश होना है। कुछ लोगों ने गुमराह किया है सीएस महोदय को, हो चुका है। सफाई हमने कुछ प्रस्तुत किया, कुछ कल पेपर से डायरेक्टर मोदी के माध्यम से कंफर्म हो जाएगा। तो छुट्टी के अवसर में ट्रांसफर निश्चित रूप से होगा और नहीं होगा तो उसके लिए हमें चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, हम करेंगे, बैठेंगे। चाहे हम अधिकारियों के यहाँ ही बैठना पड़े, हमको बैठना पड़ेगा, हम करेंगे, कराएंगे। विक्रम सिंह, आपके ट्रांसफर को लेकर अंतर जनपदी का क्या रहा? अभी कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि आज आप निगम साहब से भी मिले होंगे। नहीं, दीपक कुमार सर से इस पे बात हुआ और उन्होंने पूछा कितने लोग हैं। हमने कहा लगभग 1500 के आसपास महिलाएं हैं जो अपने ससुराल जाना चाहती है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। और कल परसों उन्होंने मीटिंग बुलाई है, कल परसों उनकी मीटिंग है। और हम लोग के जाने के बाद भी उनकी एक कुछ मीटिंग थी, तो उन्होंने अपने पीएस विनोद पांडे जी को बुलाया और कहा कि इसको मीटिंग में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको रखिए। और मीटिंग में इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे जब डायरेक्टर महोदय रहेंगे और महानिदेशक मैडम रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोग इंतजार करेंगे मीटिंग का कि मीटिंग में क्या निर्णय हो पाता है। और ये जो नवीनीकरण का जो आदेश आ गया है ये थोड़ा चिंता करने का विषय है, लेकिन चिंता से काम नहीं चलेगा। इसको लेकर कल ही हम आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि एक बार दीपक कुमार सर से बात करके इस आदेश को रद्द करवाएं, कैंसिल करवाएं। क्योंकि हमारे साथी काफी उम्मीद लगाकर बैठे थे और जब सुंदरम सर थे तो 2 बार उनसे वार्ता हुई थी।
एक बार उनसे वार्ता हुई थी 7 अगस्त को और एक बार फिर उनसे वार्ता हुई थी 19 दिसंबर को। तो दोनों में सुंदर सर ने डायरेक्ट महानिदेशक मैडम को फोन करके कहा था कि इन लोगों का नवीनीकरण, अनुदेशकों का नवीनीकरण शिक्षा मित्रों की तरह कर दीजिए, इसका आदेश जारी कर दीजिए। इन परिस्थितियों में डायरेक्टर मैडम नहीं की और आज नवीनीकरण का आदेश जारी कर दी। ये कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जबकि सुंदरम सर ने हम लोगों के सामने 2 बार उनको फोन करके वहीं से कहा था कि अनुदेशकों का नवीनीकरण भी शिक्षा मित्रों की तरह कर दीजिए। उन्होंने हम लोग के सामने फोन किया था, एक बार 7 अगस्त 2024 को और एक बार 19 दिसंबर 2024 को। लेकिन फिर भी महानिदेशक मैडम ने आज किस प्रकार से आदेश जारी कर दिया, ये समझ से परे है। लेकिन कल इसको लेकर हम लोग बात करेंगे और इस आदेश को प्रयास करेंगे कि आदेश निरस्त हो जाए। जी चलिए विक्रम सिंह, उम्मीद यही है कि आदेश निरस्त हो जाना चाहिए। विक्रम सिंह, 100 बच्चों की बाध्यता का क्या मसला कुछ सुलझेगा कि नहीं? कई लोगों के कमेंट हैं। 100 बच्चों पे अब सर इधर किसी के साथ समस्या नहीं है। इधर 2-3 सालों से 100 बच्चों के नाम पे किसी का नवीनीकरण नहीं रोका गया है। हमने इस बारे में इससे पहले भी कई बार महानिदेशक मैडम से और जो अनुदेशक पटल देख रहे थे उनसे हमने पूछा, इसकी चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि 100 बच्चों पे अब किसी को निकाला नहीं जा रहा है। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या होगी तो आप हम लोग को बताइएगा, हम लोग उसका निराकरण कर देंगे। और कल कुछ लखनऊ जनपदों रहेंगे, कल कल की क्या तैयारी रहेगी? कुछ जनपदों में हमारे साथियों ये का मानदेय रोका गया है जिन्होंने ट्रांसफर नहीं लिया था। जैसे आज संभल के हमारे प्रमोद जी आए थे, वो विशेषकर इसी काम से आए थे। उनके जनपद में 2-3 लोगों का ट्रांसफर हुआ था और उन लोगों ने ट्रांसफर नहीं लिया, विद्यालय नया ज्वाइन नहीं किया, तो उनका मानदेय रोक दिया गया था। तो आज उस पर भी महानिदेशक मैडम से चर्चा हुई है। प्रमोद जी स्वयं थे, सुमित जी थे, निगम सर थे। तो ये हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन सभी साथियों से एक बार कहेंगे कि अपने बीएसए महोदय से जाकर एक बार मिले और उनको कहे कि उनको ज्यादा समस्या है, दिक्कत हो तो वो महानिदेशक मैडम से एक बार बात कर ले, क्योंकि महानिदेशक मैडम ने कहा है कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है कि हम उनको फोन करके बताएंगे कि वो उनका नवीनीकरण मानदेय रोके नहीं, उनका मानदेय रिलीज करे। जी चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन विक्रम सिंह, फिलहाल क्या अनुमान है, कुछ होगा कि ढाक के 3 पात वहीं फिर रहेगा? नहीं सर, कुछ होने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है। सब कुछ न्यौछावर इसीलिए किया जा रहा है कि अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान हो। ये बात सही है कि जिस हिसाब से रिजल्ट मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए, उस हिसाब से रिजल्ट परिणाम नहीं मिल रहा है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी प्रयास हम लोग का जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग नहीं करवा लेते। जी समस्याओं का समाधान कैसे होगा विक्रम सिंह? समस्या का समाधान ही तो सब कुछ है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बात करके होगी, क्योंकि देखिए दीपक कुमार सर से हम लोग की ये दूसरी मुलाकात हुई है। इससे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी और उसके बाद काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है। और आज हम लोग के साथ आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, हमारे अभिभावक संरक्षक, अवनीश कुमार सिंह जो लखनऊ के एमएलसी हैं वो भी थे, और दोनों लोगों के सामने इन सब सारी चीजों पे वार्ता हुई है। तो हम आशा करेंगे कि अब इस समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पीएस निजी सचिव को बुलाकर कहा भी, विनोद पांडे जी को, कि इन सब पे हम लोग जो मीटिंग 1-2 दिन में रखे हैं उस मीटिंग में इस पे चर्चा करके इसका समाधान करवाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम आशा करेंगे कि उसका समाधान वो करेंगे। जी समाधान हो जाए यही सब चाह रहे हैं, और कोई किसी का झगड़ा फसाद थोड़ी है। समाधान पे ही तो सब मसला टिका हुआ है, और समाधान हो जाएगा तो फिर कोई न किसी को खोजेगा, न कोई किसी को तलाशेगा, न कोई किसी से बात करेगा, क्योंकि समाधान ही एक रास्ता है। और सबसे बड़ा समाधान है कि एक मुश्त लोगों की आय बढ़े, आर्थिक मदद यानी मानदेय बढ़े। मानदेय के अलावा कोई आर्थिक समाधान नहीं है और इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं। जब तक आप निश्चित रूप से ये तय नहीं करा सकते कि मानदेय बढ़ेगा, मानदेय के ऐलान करेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि किसी भी हालात में विधायक जी
आज दो विधायक आपके साथ थे, दोनों विधायक आपसे बात कर रहे थे, दोनों विधायक सभी चीजों पर डिस्कस कर रहे थे, तो क्या लग रहा था, क्या उम्मीद दिख रही है विक्रम सिंह? देखिए सर, जो मानदेय बढ़ोतरी का काम है, दीपक कुमार सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों को जो करना था हम लोग कर चुके हैं, अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। तो कल माननीय श्रीचंद शर्मा जी, हम लोग के अभिभावक संरक्षक, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मुलाकात होनी है कल। तो हम लोग आशा करेंगे कि इस पे मानदेय पे माननीय शर्मा जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी और इस पे कल कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम लोगों ने ये भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा कर दे, भले 1-2 महीने बाद ही उनको बढ़ाना हो या जब वो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन एक आकर सार्वजनिक तौर पे घोषणा कर दे, बता दे, जिससे कि हर अनुदेशक शिक्षामित्र जो परेशानी से गुजर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा मानदेय बढ़ने वाला है, तो थोड़ा उसको तसल्ली मिलेगी। इस बात की हम लोगों ने आज माननीय श्रीचंद शर्मा जी से भी कहा है कि सर, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार इसकी चर्चा कर दे, एक बार इसकी घोषणा कर दे, भले वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद भी बढ़ाना चाहते हो, लेकिन एक बार इसकी चर्चा कर दे, एक बार मीडिया के सामने या जिम्मेदार जहां वो करना चाहते हैं वहां घोषणा कर दे। ऐसा हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है कि आप इस बारे में जरूर चर्चा करिएगा। तो कल हम आशा करेंगे कि इस बारे में माननीय श्रीचंद शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर चर्चा करेंगे इस पे। और उनकी मुलाकात मुख्य रूप से कल जो होनी है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय संबंधित विषय पे ही मुलाकात होनी है, और कोई विषय नहीं है और कोई सब्जेक्ट नहीं है जी। विक्रम सिंह, हम तो यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि क्या हुआ। एक आपसे सवाल पूछूंगा कि समर कैंप पर कोई बात हुई? बड़े सवाल है, समर कैंप पर भी कोई बातचीत हुई? समर कैंप पे जो हम लोगों की समस्या थी, उन समस्याओं को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से दे दिया है और हम लोगों ने उस पे चर्चा किया है। मैडम ने कहा है कि जो भी इस पे कठिनाई आ रही है, हम लोग उसको कठिनाइयों को देखेंगे और उसको दूर करने का कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे नवीनीकरण वाली समस्या है कि अभी हम लोग का नवीनीकरण जो 31 मई को समाप्त हो जाएगा, 1 जून से 15 जून हम कैसे जाएंगे, हमारा नवीनीकरण नहीं है। इसकी चर्चा हम लोगों ने ज्ञापन में भी किया और उनसे भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ये समस्या आएगी तो इस पे जो है हम लोग उसका उपाय कर लेंगे। फिर हम लोगों ने महिलाएं अंतर जनपदीय ट्रांसफर चाह रही थी, गर्मी की छुट्टी में वो ससुराल जाती हैं, ससुराल में जाकर अपने परिवार से चूंकि साल भर दूर रहती है तो गर्मी की छुट्टी उनको एक मिलता है, उसमें वो ससुराल जाती है। हम लोगों ने इस बात की भी चर्चा किया कि गर्मी की छुट्टी में महिलाएं ससुराल जाएंगी, अब जब समर कैंप लगेगा तो ससुराल नहीं जा पाएंगी, तो ऐसा किया जाए, उनका अंतर जनपदीय ट्रांसफर कर दिया जाए और जिससे वो ससुराल भी चली जाएं और उनका समर कैंप भी वहीं से रह के समर कैंप में भी भाग ले सके, ऐसा हम लोगों ने कहा है। और 11 महीना 29 दिन की बात भी हम लोगों ने कही है कि जब आप हमसे काम ले रहे हैं तो हमारा 11 महीना 29 दिन का जो मानदेय है या 12 महीना उसको कर दिया जाए। और इस समर कैंप की संचालन की जिम्मेदारी चूंकि प्रेरणा पोर्टल से होनी है, तो हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से और उनसे भी कहा है कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को या सहायक अध्यापक को या वहां के किसी जिम्मेदार को दिया जाए। हम लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग संचालन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कहा है। और भी काफी चीजें थी उसमें, देखते हैं उसमें कहाँ तक क्या संशोधन महानिदेशक मैडम के असर से हो पाता है जी। चलिए विक्रम सिंह, आपका और शुक्ला जी का आभार, धन्यवाद। कल फिर दिन में बातचीत आपसे करेंगे और फिर जैसा होगा वैसा दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।